आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए 14 मार्च को होने वाले हिंदी का ओरिजिनल जो है पेपर 100% जो है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, है ना। तो कक्षा 7वीं होगा और विषय आपका हिंदी होगा और समय जो है आपको टोटल 2 घंटा का समय मिलेगा परीक्षा के लिए और टोटल पूर्णांक जो है वो 50 होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, निर्देश को हम लोग देख लेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना जो अनिवार्य है। ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसे देख करके आप अपने पेपर में पूरा का पूरा छाप सकते हैं। इसके बाद दूसरा निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए जो है निर्धारित अंक एवं निर्देश जो है वो अंकित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आपका मेरे प्यारे साथियों कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये टोटल 5 अंक का होगा। पहला प्रश्न होगा कि हम पुंछ उन्मक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि खाली स्थान दिया गया है, तो इसके कवि जो है शिव मंगल सिंह सुमन है, तो यहाँ पर हम जो खाली स्थान में शिव मंगल सिंह सुमन भरेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा ख का, एक का ख, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ एक खाली स्थान दिया रहेगा है, तो यह एक निबंध है, तो खाली स्थान में हम निबंध भरेंगे। इसके बाद ग नंबर का प्रश्न रहेगा कि कठपुतली है ना, खाली स्थान दिया रहेगा से उबली, तो गुस्से से उबली हुई थी, तो खाली स्थान में हम गुस्से भरेंगे। इसके बाद एक का घ नंबर का प्रश्न रहेगा कि मुरली वाले के पास कुल जो है यहाँ पर खाली स्थान दिया रहेगा कितनी मुरलियां थी, तो 57 मुरलियां थी, तो खाली स्थान में हम 57 भरेंगे। इसके बाद अंगा नंबर का प्रश्न रहेगा एक का, पांडु की ना खाली स्थान दिया रहेगा रानियां थी, तो 2 रानियां थी, तो खाली स्थान में हम 2 रानियां भरेंगे। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे साथियों कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ये भी टोटल 5 अंक का प्रश्न रहेगा। एक दो का क नंबर का प्रश्न रहेगा कि पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है, तो हाँ ये एक नाटक है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कि तोतो चाने कुर्सी घसीटती हुई लाए, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद ग नंबर का प्रश्न है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, नहीं ये गलत है, स्वर संधि के 3 भेद हैं, तो यहाँ पर जो है गलत का निशान हम लगाएंगे। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न रहेगा दू का कि नदियों को माँ बनाने मानने की परंपरा जो है हमारे यहाँ नई है, तो नहीं ये गलत है ना, ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, तो यहाँ पर जो है गलत का निशान हम लोग जो है वो लगाएंगे। इसके बाद दू का अंग नंबर का प्रश्न रहेगा कि पांडु के 5 पुत्र थे, तो जी हाँ पांडु के 5 पुत्र थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, है ना, आपको पता होगा, है ना, और पांडव, ये तो 5 पुत्र थे, तो यहाँ पर जो है हम लोग सही का निशान लगाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा कि स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए, है ना, ये भी टोटल 5 अंक का प्रश्न रहेगा। ये तीसरा प्रश्न है। इसके बाद जो है देखिए तो क नंबर का मिलान होगा गगन का पर्यायवाची शब्द, तो गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नभ होता है, तो यहाँ पर जो है क का मिलान हम नभ से करेंगे। ठीक। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है कि दिन का विलोम शब्द, है ना, तो दिन का विलोम शब्द रात होता है, तो यहाँ पर दिन का विलोम शब्द इसका मिलान जो है हम रात से करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा ग नंबर का कि अनल का अर्थ, तो अनल का अर्थ आग होता है, तो इसका मिलान जो है हम आग से कर देंगे। इसके बाद जो है जिसकी गिरीवा सुंदर हो, तो उसको हम सुग्रीव बोलते हैं, तो इसका मिलान हम जो है एक से कर देंगे, याद रखिएगा। इसके बाद आगे है कि आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो सावधान होना, तो यहाँ पर जो है इसका मिलान जो है हम सावधान होना से जो है वो कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बना सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है। ये टोटल 15 अंक का प्रश्न होगा आपका। कौन नंबर का प्रश्न है कि तोतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका उत्तर लिखना है मेरे प्यारे साथियों आप सबको कि तोतो चान पुस्तक मूलतः जापानी भाषा में प्रसिद्ध लेखिका ट्रेटस्को कुरियोयानजी द्वारा जो है वो लिखी गई है। दूसरा प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे साथियों कि पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, तो पापा खो गए नाटक में जो है मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र रमा लगी, क्योंकि उसने तुरंत उपाय सुझाए और सभी को जो है संभाल लिया, इसलिए जो है वो अच्छा लगा। ठीक। इसके बाद गौ नंबर का प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे साथियों कि राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था, तो राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम जो है माधवी और जो है अभय था, तो ये उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न रहेगा कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो इसका उत्तर लिखना है आप लोगों को कि कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि लोग नाच गाने का साधन जो है वो समझते थे,
क्योंकि उसके भावनाओं का सम्मान लोग नहीं करते थे, इसलिए उसको जो है गुस्सा आ गया। ठीक, इसके बाद अंगन नंबर का प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में जो है आपको उत्तर लिखना है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने जो है हिमालय की जो हिमालय, उनकी प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की नदियाँ और पहाड़ों की भव्यता की जो है वो प्रशंसा जो है वो की है। तो ये आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछेगा आपसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, लगभग 50 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना होगा और ये टोटल 10 अंक का प्रश्न रहेगा। कौन नंबर का प्रश्न रहेगा कि यहाँ पर याद रखिएगा कौन नंबर का प्रश्न, रुकिए थोड़ा सा ये हो गया, क्या कहते हैं, कौन नंबर का प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे साथियों कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, अथवा काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा। तो ये दो प्रश्न एगो कौन नंबर का रहेगा, एक अथवा में रहेगा, तो आपको जो आता है उसका उत्तर लिखना है और हम जो है आपको ये वाला अथवा वाला प्रश्न का उत्तर लिख करके दिखाएंगे, है ना। काका कालेलकर ने जो है नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि वे सभी प्राणियों के पालन पोषण करती है, खेतों को सींचती है, अन्न उपजाने के में मदद कर जीवन को समृद्ध बनाती है, इसलिए जो उन्हें लोक माता कहा गया है। उत्तर में आपको ये लिखना है। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, अथवा जो है मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। इसका उत्तर में आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों कि पहली कठपुतली की बात जो है दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसमें अपने दुख दर्द और उपेक्षा का सच्चा चित्रण था, जिससे वह स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करती थी। तो आपको उत्तर में ये लिखना है। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, पूछेगा जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है और ये टोटल जो है मेरे प्यारे साथियों ये आपका 10 अंक का प्रश्न होगा, है ना, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न रहेगा कि क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, अथवा हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखे। ये दोनों प्रश्न में से आपको जो आता है उसका उत्तर लिखना है। तो हम अथवा वाला प्रश्न का उत्तर लिख के दिखाएंगे, ये वाला कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखे। लिखना है आपको उत्तर में कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का अर्थ यह है कि पंछी स्वतंत्र के प्रतीक होते हैं, वे खुले आकाश में बिना किसी बंधन के उड़ते हैं और अपने स्वभाव से आनंदित रहते हैं। कवि ने पंछियों को, है ना, महानता से यह संदेश दिया है ना, कि मनुष्य तभी खुश रह सकता है जब उसे अपनी इच्छा अनुसार जीने और कार्य करने की स्वतंत्रता मिले और बंधन रहित जीवन ही वास्तविक जीवन की क्या है, पहचान है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था और इसी ये सेम टू सेम आपका ये 100% हमने आपको सही उत्तर बताया है और यही प्रश्न आपको पेपर में जो है कल देखने को मिलेगा 14 मार्च को। और आप लोग जाइए परीक्षा में और जाकर के जो है छाप दीजिए। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।